फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे डीएचएफएल की, क्योंकि डीएचएफएल में यस बैंक के पैसे फंसे हुए हैं। डीएचएफएल से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और उस अपडेट का पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि डीएचएफएल में माहौल तेज़ी का बना हुआ है और डीएचएफएल से बहुत जल्द अमाउंट रिकवरी होने की संभावना बन रही है, क्योंकि डीएचएफएल का Q4 का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर बहुत सारी चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक की अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो सकती है डीएचएफएल से। तो क्या है सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में फ्रेंड्स, फ्राइडे को यस बैंक के स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी, जबकि बाजार में गिरावट थी। सेंसेक्स में 130 पॉइंट की गिरावट थी और करीब सारे बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में तेज़ी बनी और उसके पीछे वजह जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ से तेज़ी का माहौल बनने वाला है? क्या ये बॉटम बन चुके हैं इसकी प्राइस, यहाँ से अब तेज़ी बन सकती है और कितनी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, करीब 20 रुपये से गिरते हुए 13 तक आ चुका है। क्या यहाँ से और गिरावट अभी बाकी है या फिर अब ये दौड़ने को तैयार हो चुका है? क्या इसमें खरीदारी हो रही है? सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फिर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को यस बैंक का स्टॉक 13.55 पर ओपन हुआ और हाई बनाई थी 13.90 की। दिन का लो 13.50 का है। स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई और स्टॉक वहां से बढ़ने लगा। 13.70 पर जाकर 1.48% अप पर क्लोजिंग दी है। करीब 1.5% की तेज़ी बनी है। लेकिन बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। चाहे पीएसयू बैंक ले लो या फिर आप प्राइवेट बैंक ले लो, वहाँ पर तेज़ी नहीं थी और मार्केट के अंदर भी करीब गिरावट थी 132 पॉइंट की। बीएससी की बात कर लेते हैं। 2,45,11,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 89,17,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 36.38%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 16,27,86,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 6,06,31,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 37.25% और काफ़ी दिन के बाद स्टॉक फिर से वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 के अंदर आ चुका है। वॉल्यूम में नंबर 3 पर था फ्राइडे को, तो अच्छी खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी फिर से स्टॉक 14 के आसपास पहुंचने लगा है 2 दिन से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये तेज़ी में जा सकता है, 14 को क्रॉस करके आगे बढ़ सकता है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये है फ्रेंड कि प्रशांत कुमार ने कहा है कि 1 साल पूरा हो चुका है, Q4 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट को देख के हम संतुष्ट हैं। हमने सोचा था उसको हमने अचीव कर लिया है। करीब 1 साल पहले मार्च में जब हमने बैंक की बागडोर संभाली थी, उससे लेके फिर ये मार्च निकल गया, Q4 का रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया है। तो इस 1 साल के दरमियान बैंक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत कुछ अचीव किया है। यानी जो हमने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से बैंक ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और बैंक बिल्कुल पटरी पे चल रही है। तो इतना जो उनका जो कॉन्फिडेंस है उससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और आने वाले समय में यस बैंक के अंदर बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि जो यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और इसका नतीजा आने वाले समय में दिखेगा। साथ में सबसे बड़ी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का इसके अंदर 30% का स्टेक है और एसबीआई पूरी चिंता कर रही है यस बैंक के लिए। साथ में आरबीआई पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि आरबीआई ने इसका रिजोल्यूशन प्लान पास करवाया है। आरबीआई ने जिम्मेदारी एसबीआई को दी है, इसलिए आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इस बैंक को आगे बढ़ाए। तो किसी भी तरीके से इसमें फिर से आने वाले दिनों में कोई भी गिरावट की संभावना नहीं बनेगी, यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ने की ही संभावना है। तो आपके अंदर का जो डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो प्राइस है यहाँ से काफ़ी नीचे अब गिरने की संभावना नहीं है। यहाँ से एक तरफा तेज़ी का माहौल आगे बनेगा, जो आपका लॉस है वो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। अब हम चलेंगे डीएचएफएल की तरफ। अगर कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को 18.95 पर 5% का अपर सर्किट लग गया था डीएचएफएल में। डीएचएफएल का Q4 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट ने चौंका दिया है। रिजल्ट अभी वैसे तो कंपनी लॉस में है, लेकिन कंपनी ने 96.75 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दिखाया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,507.01 करोड़ का लॉस हुआ था। पूरे साल की अगर बात करें 2021 फाइनेंशियल ईयर में नेट लॉस कंपनी का 15,051.17 करोड़ का है और
2019-20 में यह लॉस 13,455.81 करोड़ का था। तो उसमें बढ़ोतरी हुई है लॉस में, क्योंकि आपको पता ही है ऑलरेडी इसके जो प्रमोटर है जेल में है, उसके बावजूद भी कंपनी का कारोबार चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिसके प्रमोटर साल भर से जेल में है, कंपनी उसके बावजूद भी अगर परफॉर्मेंस दिखा रही है तो एक बहुत अच्छी बात है। Q4 में कंपनी के रिवेन्यू में 22.4% की गिरावट देखने को मिली है, जो 2034.40 करोड़ रही है। पिछले साल रिवेन्यू 2623.40 करोड़ की थी, और इनकम के अंदर भी 2060 करोड़ की गिरावट आई है। और पिछले साल की इनकम की बात करें तो 2160.98 करोड़ थी, तो उसमें इनकम में भी गिरावट है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट में निगेटिव नेटवर्थ फ्रेंड्स 20,645.31 करोड़ का है, क्योंकि कंपनी ने Q4 में कुल एसेट अपनी 70,358 करोड़ की बताई है, जबकि कंपनी के ऊपर 91,003.97 करोड़ का कर्ज है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। कंपनी के ऊपर कर्ज 91,000 का है, कंपनी की कुल एसेट 70,000 करोड़ है, और पीरामल ग्रुप ने सिर्फ 34,000 करोड़ में इस कंपनी को खरीदा है। तो सबसे बड़ी बात, जो कंपनी का कुल एसेट है उसकी आधी कीमत भी पीरामल ग्रुप ने नहीं चुकाई है, और यही बात सबको खटक रही है। और इसीलिए कपिल वाधवान भी लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही कौड़ियों के भाव में हमारी कंपनी जा रही है, और आप ऐसा न करें, ये कंपनी हमें सौंप दे। लेकिन उनकी बात कहीं सुनी नहीं गई। तो आखिरकार में उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि ये कंपनी हमें सौंपे, हम पूरे 91,000 करोड़ चुकाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर ये अमाउंट जो 70,000 करोड़ की जो उनकी एसेट है उसके सामने अगर पीरामल ग्रुप आधी से भी कम कीमत में उस कंपनी को खरीद रहा है, जिन बैंकों ने उनको कर्ज दिया हुआ है उनको क्या मिलेगा? उनको पूरी अमाउंट का सिर्फ 30% ही मिलेगा, जबकि उसकी एसेट के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से कम डबल मिल सकता था उनको। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जो है NPA की रिकवरी में लॉस हो रहा है सबके। जिस तरह से येस बैंक का भी जो अमाउंट फंसा हुआ है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा 37,000 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड जो है DHFL के लिए हुआ है येस बैंक ने, और उसका जो है रिकवरी करनी है। येस बैंक की जो बागडोर है प्रशांत कुमार ने संभाली, उसके बाद में उन्होंने अक्टूबर 2020 में 500 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड्स बेच के DHFL के और अपनी उस रकम को रिकवर कर लिया। तो उन कम से कम 500 करोड़ की रकम तो रिकवर कर ली थी, लेकिन अभी 3700 करोड़ के जो बॉन्ड्स है वो बेच नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी NCLT में चली गई है DHFL, और इस वजह से आगे प्रोसेस बढ़ नहीं सकता है। लेकिन ये अमाउंट अभी उनको रिकवर करनी है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स के जो है ये बॉन्ड्स खरीदे हुए। तो यहाँ पे मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन दे देती है कपिल वाधवान को, और वो अगर ये कंपनी की बागडोर संभालेंगे तो येस बैंक की NPA की पूरी रिकवरी की संभावना बन रही है। वरना जो डील हुई है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है सबको। लेकिन ये आने वाले समय में जिस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस दिख रही है, कंपनी कारोबार भी कर रही है, तो जो डील हुई है वो बहुत कम लग रही है, और इसी वजह से ये किसी को भी मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो इसके FD होल्डर है DHFL के, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उनको कुछ भी रकम नहीं मिल पा रही है। लेकिन उनकी जो संख्या कम थी और इस वजह से उनकी बात कहीं मानी नहीं गई। ये जो है डील सबको मंजूर नहीं है, और इसी वजह से आगे हो सकता है कि कपिल वाधवान की बात को मान लिया जाए तो बड़ी रिकवरी येस बैंक की भी हो सकती है। वैसे येस बैंक लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है अपने NPA की रिकवरी को, बहुत ज़्यादा NPA उन्होंने रिकवर भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, येस बैंक के CEO और MD प्रशांत कुमार ने ऑलरेडी बैंक के लिए बड़ा प्रोविज़न करके रखा हुआ है। 79% उन्होंने NPA को उस प्रोविज़न के माध्यम से कवर भी कर लिया है। तो आने वाले समय में येस बैंक को कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं है, और येस बैंक की सेहत में बहुत जल्दी अच्छी सुधार देखने को हमें मिलेगी, और इस वजह से येस बैंक के शेयर में बहुत तेज़ी शानदार बनने वाली है। तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यह आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि एक समय स्टॉक की प्राइस 350 के आसपास थी, वहाँ से गिरते हुए स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका है, और यहाँ से अब बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, यहाँ से बिल्कुल बढ़ने की संभावना, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत है। इसमें आप बोला 2 से 3 साल का नजरिया रखें, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपका शॉर्ट टर्म भी नजरिया है तो कम से कम आपको उसके लिए 6 महीने वेट तो करना होगा, तभी इसमें आपको आपकी रकम निकलेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।